बट कुछ चीज़ें हैं स्पेशली देम गेटिंग फिजिकली क्लोज आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल विद दैट। आकांक्षा ऐसे रियलिटी शोज़ में या तो लव स्टोरी बिकती हैं या झगड़े, और मैं दोनों ही बेचूंगा। सो आई थिंक वो बहुत एक ब्यूटीफुल मोमेंट का जिसका उसने ऐसा मजाक बनाया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत फनी बिहेवियर होता है उनका जब पारस उनके पास आते हैं, उनको बाइट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जब वो हो जाता है उसके बाद लाइक अरे हटो ना। बिग बॉस 13 में जैसे कि आप देख रहे हो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। वेल आज मेरे साथ जो है जो शख्स है वो आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जिससे सुनने का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। गाइज आई हैव पारस छाबराज गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी। वेल गर्लफ्रेंड कहूँ आकांक्षा? Obviously, and I'm also quite surprised with the things that are going on inside the house, and I've been avoiding these video interviews, but I think this is a time that I need to speak up. सबसे पहला सवाल कि पारस की गेम कैसी लग रही है आपको? लगता है वो गेम है, रियलिटी है, क्या लगता है? The game, definitely he's the strongest and I see him winning the show for sure. For me, he's the best in the show and he is playing, he's everybody's favorite. But now, अब जो उसकी गेम जिस ट्रैक पे है, I was supporting it for sure. There were some things that I wanted to happen. मैं चाहती थी कि उसके ऐसे connections बने and he should sell his playboy image. But मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा गेम मुझ पे भारी पड़ रहा है अब, और कुछ चीज़ें हैं जो वो अब ऐसी कर रहा है जो आई थिंक अब वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रही हैं, स्पेशली द एंगल जो माहिरा का और उसका। ओके इट्स लाइक अगर ऐसा कनेक्शन वर्क हो रहा है डू इट, बट कुछ चीज़ें हैं स्पेशली देम गेटिंग फिजिकली क्लोज आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल विद दैट। जैसे कि आपने कहा उनका और माहिरा का रिलेशन, अब हम देख रहे हैं दिन ब दिन किसिंग हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। उससे लेकर आप व्हेन यू सी इट ऑन स्क्रीन क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जिसकी गेम में एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। आई नो पारस एंड आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस गेम इज़ फॉर हिम एंड ही इज़ अ स्मार्ट प्लेयर। वो उसे पता है कि गेम में क्या चीज़ें हैं जो चलती हैं। इनफैक्ट जाने से पहले उसने मुझे खुद ही कहा था कि आकांक्षा ऐसे रियलिटी शोज़ में या तो लव स्टोरी बिकती हैं या झगड़े, और मैं दोनों ही बेचूंगा। सो ही knows, he has a clarity, he's been a Big Boss fan, उसने बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया है शो को, बहुत टाइम से वेट किया है इस चीज़ का। और बहुत पहले पारस वन ऑफ द इनिशियल कंटेस्टेंट था जो फाइनल हुआ था इस शो के लिए, तो उसके पास बहुत टाइम था प्रिपरेशन के लिए। हम लोगों ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई थी साथ में बैठ के, एक बार नहीं बहुत बार हमारी बातें हुई थी। बट ऑब्वियसली ये तो मैंने कभी भी नहीं बोला था कि जाके पपियाँ झप्पियाँ और ये बाइटिंग वाइटिंग जो ये नई चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से उसे आइडियाज़ आ रहे हैं। But definitely it's not very good and appealing to watch your partner do that on screen. I'm not happy and I'm quite surprised because माहिरा ने शुरू से शो में she's been कि यार मेरी मम्मी को ये सब पसंद नहीं है, and बहुत funny behavior होता है उनका जब पारस उनके पास आते हैं, उनको बाइट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जब वो हो जाता है उसके बाद she's like अरे हटो ना। तो काफ़ी मुझे लगता है या तो वो भी खेल रही हैं या वो बहुत कंफर्टेबल है इस चीज़ को लेके, एंड पारस हैज़ प्लेड इट वेरी स्मार्टली बिकॉज मुझे लगता है जहाँ पे काफ़ी चेंज हुआ है उसका गेम जब वो अपनी माइनर सर्जरी के लिए बाहर आया था और एक सीक्रेट रूम में था। आई थिंक दैट्स द टाइम पारस को बहुत टाइम मिला गेम को ऑब्जर्व करने का, और उसे कहीं ना कहीं पता था मैं गेम में थोड़ा सा ठंडा जा रहा हूँ। एक वीक से वो जब बॉटम में आए थे, आई थिंक दैट चेंज्ड हिज गेम, एंड काफ़ी चीज़ें उसके बाद मुझे पारस में चेंज दिखी विच इज़ गुड फॉर द गेम बट नॉट वेरी गुड फॉर आवर रिलेशनशिप। बट आई थिंक इट्स ट्रेंडिंग, पीपल आर लविंग दैट एंगल, काफ़ी व्यूज़ हैं उसके और उसके कपल क्लिप्स के, तो आई डोंट नो व्हाट्स देयर इन हिज माइंड एग्जैक्टली। बट मुझे लगता है जब वो स्पेशली वो वीडियो सीक्रेट रूम में देख रहा था वेर विशाल एंड मधुरिमा का एक मॉर्निंग किसेस चल रही थी, एंड I saw that expression because I know that expression. So he was like, यार कितने क्यूट लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, ये करो ना वो करो ना। So I think that's the time it clicked कि यार ये मैं करूँगा तो मैं कितना अच्छा लगूंगा। तो I think he is very clear. In fact एक एक्स्ट्रा शॉट्स में which is nowhere on the vote जो अपलोड नहीं हुआ, जो 1:30 को रात को एक्स्ट्रा शॉट्स में आता है, जिसमें पारस वो सिटिंग विद सना, और वो ये उसी दिन की बात है जब माहिरा और उसका एक इनडायरेक्टली जो वो लोग प्रपोजल चल रहा था, उसी दिन की मॉर्निंग का एक क्लिप था जिसमें पारस सना को बोल रहा था कि यार देख तेरे साथ मैंने एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं किया बिकॉज मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बाहर जो मैं ख़राब नहीं कर सकता। और माहिरा के सना ने रिप्लाई किया कि यार माहिरा तो देख खेल रही है तेरे साथ, तुझे भी पता है। तो ही गेव अ स्मर्क एंड ही वाज लाइक तो मैं भी तो खेल रहा हूँ। तो एंड वो क्लिप उसके बाद कहीं ना अपलोड नहीं हुआ, ज़्यादा ट्रेंड नहीं हुआ। सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। तो मे बी आई थिंक इवन द चैनल नोज कि दिस इज सेलिंग फॉर हिम, शो के लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। तो आई थिंक दे ऑल फॉर द गेम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वर्किंग इन हिज फेवर एंड आई वॉन्ट हिम टू विन। बट डेफिनेटली आई रियली वॉन्ट टू सी एज अ बॉयफ्रेंड इस बात की उसके पास क्या क्लैरिफिकेशन है। जैसे कि आपने कहा आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है,
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहा इस पारस का उनकी गेम में, जब उनके टैटू के बारे में पूछा गया। हाँ, came up with that tattoo thing because that was something जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि required थी, और स्पेशली टैटू को लेके मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, और काफ़ी एक स्पेशल मोमेंट था जो मेरा और पारस का था। पारस ने मुझे फॉर्मली प्रपोज किया था एक टैटू से, एक सरप्राइज था। मैं मेरे सेट पे थी, मैं शूट कर रही थी, और मेरे व्हाट्सएप पे एक पिक्चर पॉपअप हुई थी विथ माई सिग्नेचर टैटू ऑन हिज रिस्ट। सो आई थिंक वो बहुत एक ब्यूटीफुल मोमेंट का, जिसका उसने ऐसे मजाक बनाया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसने दी, जैसे कि वो टैटू उसने फेब में कराया था मेरे लिए, और एक सरप्राइज एक फॉर्मल प्रपोजल था उसका, एंड उसने ही वेंट ऑल आउट टू टॉक अबाउट इट। ही गेव सो मेनी इंटरव्यूज, ही स्पोक अबाउट इट, एंड आई वाज हैप्पी, वी वर क्वाइट ओपन अबाउट इट। उसके बाद 7 महीने बाद मैंने ये टैटू कराया, विच इज़ ऑन माई रिस्ट, सो विच इज़ जस्ट 1 month प्रायर टू हिज गोइंग इन बिग बॉस। मैंने अगस्त एंड में कराया, सितंबर एंड में वो गया, एंड उसने कोई और स्टोरी सुनाई, तो आई थिंक समवेयर ही इज़ लुकिंग स्टूपिड, बिकॉज काफ़ी चीज़ों के बारे में शुरू से वो ही ओपन रहा है, और अब वो अपनी ही चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही कैरिड अवे हो गया, एंड बिकॉज लाइफ ने उसको ये सेकंड चांस दिया। इट्स बीन वेरी लॉन्ग आफ्टर स्प्लिट्सविला, उसने कोई बड़ा काम किया नहीं है। ही इज़ बीन डूइंग फ्यू कैरेक्टर रोल्स, या इधर उधर शो में जो शोज़ ऑफ एयर चले गए, या कभी कुछ हुआ नहीं ग्रेट। सो उसे भी पता है कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट दिस, इसीलिए मैं भी एज अ पार्टनर उसको 100% सपोर्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो व्हाट दिस मीन्स टू हिम। सो आई थिंक ही इज़ गोइंग ऑल आउट। अभी उसके लिए रिलेशनशिप, वैल्यूज़, कोई भी चीज़ें इस पॉइंट पे मुझे लगता है मैटर नहीं करती हैं, और कहीं ना कहीं अगर मैं उसके तरीके से देखूँ तो मुझे लगता है वो सही भी है। चलिए, थैंक यू सो मच आकांक्षा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। विद कैमरा पर्सन दीपक, दिस इज नेहा अंदानी फॉर टेली मसाला।